विराजिए विराजिए। आपको कोई असुविधा है तो आप अध्यक्ष महोदय से बात कर ले। प्लीज सहयोग करें। विराजिए आप। माननीय सभापति जी, आपने मुझे मांग संख्या 21 सड़क एवं पुल पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। इस प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब ने कोरोना जैसी बीमारी के चलते, जिससे पूरे देश में विश्व में आर्थिक संकट आया हुआ है, उसके बावजूद इतना बेहतरीन बजट पेश किया, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बार बार धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, राजस्थान प्रदेश में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 10,000 के आसपास व्यक्तियों की जान जाती है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक रोड मैप तैयार किया है, जिसके तहत जीवन रक्षक योजना, जिसकी अभी बजट में घोषणा की गई, जीवन रक्षक योजना के तहत जो गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने वाला व्यक्ति है, उसको 5,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथ में समर्पित सड़क सुरक्षा कोष में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया, वो भी एक सराहनीय कदम है। माननीय सभापति जी, नवीन राज्य सड़क नीति 2021 लाई गई, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बार बार धन्यवाद करना चाहता हूं। आगामी 3 वर्ष में 3,880 करोड़ की लागत से 1,590 किलोमीटर लंबाई के 17 राज्य राजमार्गों के विकास कार्य किए जाएंगे, जो एक बड़ा सराहनीय कदम है। माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा नदबई में पिछले 2.5 वर्ष से आरओबी का कार्य चल रहा है, जिसका पिछली गत जो सरकार थी उसमें उसका टेंडर हुआ। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और रेलवे के जो मुख्य अभियंता हैं, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में बैठते हैं, उनके यहाँ से एक ड्राइंग सैंक्शन ड्राइंग आनी है, जो अभी तक 2.5 वर्ष से नहीं आई है। इससे बड़ी दुख की कोई बात नहीं हो सकती कि उसके चलते हुए आज भी आरओबी का कार्य रुका हुआ है। मैं मांग करना चाहता हूं यहाँ सदन में आपके माध्यम से कि जल्दी से जल्दी वो ड्राइंग मंगाई जाए। उसके साथ में फिर बाईपास का भी हमारा कार्य है, जो एक बड़ा कार्य है, जिससे आए दिन मेरी विधानसभा नदबई में ट्रैफिक की समस्या रहती है, वो कार्य भी पूरा हो सकेगा। माननीय सभापति जी, अभी पिछले दिनों कई चीजें इस तरह की अनियमितताएं वहां के जो हमारे ठेकेदार हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वो मेरे सामने आई। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा नदबई के स्टेट हाईवे 45 के वर्ष 2017-18 के अंतर्गत जो स्वीकृत था, जिसका कार्य मेसर्स लटारा कंस्ट्रक्शन कंपनी संवेदक जयपुर को 583.22 583 करोड़ 22 लाख रुपए में आवंटित किया गया, और जिसका समय केवल 6 माह का था। लेकिन बड़े दुख के साथ में मुझे कहना पड़ रहा है कि आज 2.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी वो कार्य पूरा नहीं हुआ है। लगातार मांग चली आ रही है। संबंधित जो हमारे यहाँ अधिकारी बैठे हुए हैं, उनके भी संज्ञान में मैंने लाया है। कई बार उनको ब्लैकलिस्ट करने के भी नोटिस जारी हुए हैं। लेकिन बड़े दुख का विषय है, और मैं पूछना चाहता हूं सदन में आपके माध्यम से कि ऐसे क्या रिश्ते उस लटाला कंपनी के अधिकारियों के साथ में, जो स्थानीय अधिकारी भरतपुर में हैं, ऐसे कौन से वो रिश्ते हैं जो ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई आज तक उस कंपनी के खिलाफ नहीं की गई। माननीय सभापति जी, पूरी तरह से वहां ठेकेदारों को संरक्षण प्राप्त है अधिकारियों द्वारा स्थानीय स्तर पे। मैं मांग करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिस तरह एसीडी की कार्रवाई होती है, उसी स्तर की एक कमेटी बनाई जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसकी जांच कराई जाए। माननीय सभापति जी, ये समाप्त करेंगे। माननीय सभापति जी, मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि उज्जैन से चिकसाना होते हुए जो मेरी विधानसभा है, पीपला वाया मथुरा दिल्ली आगरा, जो करीब 35-40 किलोमीटर की दूरी पे है, वहां नया बाईपास बनाया जाए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली आगरा मथुरा से बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु मेहंदीपुर बालाजी जयपुर तमाम जगह जाते हैं। जब ये बाईपास बन जाएगा तो मैं समझता हूं कि ट्रैफिक से वहां निजात मिलेगी।
माननीय सभापति जी, NH-21 आगरा जयपुर बीकानेर जाता है। मैं मांग करना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो 4 लेन हैं उसको 6 लेन किया जाए, क्योंकि बढ़ती हुई ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए वहां आए दिन ट्रैफिक की समस्या रहती है। मेरी विधानसभा का डेरा नदबई मुख्य मार्ग जो है उसको भी मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि 2 लेन किया जाए, जिससे ट्रैफिक की व्यवस्था वहां पे ठीक हो सके। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मेरी विधानसभा में नदबई के अंदर एक एक्शन ऑफिस खोला जाए। रिक्त पदों पे जितने भी हमारे कर्मचारी अधिकारी जो रिक्त पदों पे वहां पे उनकी नियुक्ति नहीं है, उनको भी तत्काल वहां नियुक्त किया जाए। और मुझे बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि केवल मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश के अंदर मेरी अकेली नदबई विधानसभा ऐसी होगी कि जिसके अंदर डाक बंगला नहीं है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा में डाक बंगला खोला जाए। आपने मुझे मांग संख्या 21 पे बोलने का मौका दिया। सभापति जी, अब तक मेरे सभी पूर्व साथियों ने